तोरण को कि लाने वाली भी राष्ट्रवादी है, ऐसा बता रहे थे। आपके विधायक जी थे जिसने यहाँ पे राष्ट्रवादी ने यहाँ पे तोरण को लाई थी, तो क्या देखो उन्होंने एक मांग की थी, लेकिन उसको पास करने वाले भी मंत्रिमंडल अलग था। तोरण के जो पास हुए थे, बीजेपी गवर्नमेंट थी, वो आप लोगों को 100 काम की अपेक्षा रखते हैं, एक आध काम आगे पीछे रह जाता है। ऐसा कोई मतदार संघ नहीं है कि वहां 100% किसी नेता ने काम किया है। तो वो जो है उसके लिए भी प्रयास उनके जारी है। वो तो हरदम सोचते हैं कि मुमरा कलवा का विकास कैसे होएगा। अभी बाकी जो उनको बेफिजूल मुद्दे को लेकर टारगेट किया जा रहा है वो गलत है। लोगों को, वहां के आवाम को सोचना चाहिए कि 15 साल पहले हम लोग किस दौर से वहां गुजर रहे थे, 15 साल बाद का माहौल कैसा है वो भी देखना चाहिए। कि एनसीपी का एक भी नगर सेवक फूटेगा नहीं, अवार्ड साहब के साथ में है, रहेंगे हमेशा। पूरा कॉन्फिडेंस है कि एनसीपी का एक भी नगर सेवक फूटेगा नहीं, अवार्ड साहब के साथ में है, रहेंगे हमेशा। जीवन भाई, जिस तरह यहाँ पर नगर सेवक को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है कि नगर सेवक खोका एंड बोका करके कई बैनर लगे गए कलवा मुमरा में, जैसा कि बताया जाए कि राष्ट्रवादी के कई कई नगर सेवक शिवसेना में शामिल हो रहे शिंदे गुट में, उसी को लेकर हमने आपसे जब राब्ता किया तो आपसे टाइम लिया। इस बारे में आपका क्या कहना है पूरा? देखिए बात ऐसा है कि पिछले 8-10 दिन से मार्केट में एक हवा फैल रही है कि एनसीपी के मुमरा कलवा मतदार संघ जो है, वहां के एनसीपी के कुछ 18 लोग, 18 नगर से पार्टी चेंज करने वाले हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा एक भी एनसीपी का नगर सेवक अदर पार्टी में जाने वाला है नहीं। और जिसको जाना रहता था तो फर्स्ट ऑफ वो पार्टी से इस्तीफा देके चले जाता था। लेकिन मुमरा एनसीपी बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ में। अवार्ड साहब के सभी नगर सेवक चहीते हैं, अवार्ड साहब ने हर दम उनका साथ निभाया है। और मेरे को नहीं लगता कि कोई नगर सेवक ये कंडीशन में पार्टी चेंज करेगा, क्योंकि जिसको जाना था वो इस्तीफा देके जा सकता था। ये खाली एक माहौल बनाया जा रहा है। अवार्ड साहब को मुमरा कलवा मतदार संघ में डैमेज करने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है, कमजोर बनाने की साजिश है। लेकिन ये साजिश जो है वो कामयाब होने वाले है नहीं। एनसीपी एक परिवार है, वहां के नगर सेवक लोग एक परिवार जैसे रहते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि एनसीपी का कोई नगर सेवक ये स्टेज के ऊपर पार्टी को छोड़ के चला जाएगा। इसी टाइम में जो अवार्ड साहब को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है कि नगर सेवकों की तोड़ने की बात है, कि आखिर एक क्या है पूरा मामला, क्यों न टारगेट बनाया जा रहा है कि विधायक जी को? देखिए मुमरा कलवा मतदार संघ जो है उसका लगातार प्रतिनिधित्व अवार्ड साहब कर रहे हैं। अवार्ड साहब के तोड़ में जो अन्य पार्टी है उनको कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा है, या जो उम्मीदवार वो लोग खड़े कर देते हैं उनका डिपॉजिट भी जब्त हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि लगातार एक नेता एक मतदार संघ का लगातार प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसको डैमेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो साजिशें उन लोग को करनी पड़ेगी ना। कुछ दिन पहले ही एक बैनर लगाया गया था नजीब मुल्ला के जन्मदिन के मौके पर। उस पर एकनाथ शिंदे जी, श्रीकांत शिंदे जी और नरेश मस्के और अवार्ड साहब का फोटो ना लगाते हुए इनका फोटो लगा के बधाई दी गई थी। और ये अफवाह उड़ाया गया था कि आने वाले वक्त में एमएलए का इलेक्शन नजीब मुल्ला यहाँ से मुमरा से लड़ने वाले हैं। देखिए वो कैसा बात था, उनका जन्मदिन था, एक रिलेशनशिप रहता है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो छोड़ के एक रिलेशनशिप भी रहता है। तो नजीब मुल्ला सर जो है उनका, हमारे सीएम जो है एकनाथ शिंदे साहब, उसके बाद में जो हमारे खासदार साहब है डॉक्टर साहब, उनके साथ में एक अच्छी दोस्ती है, एक रिलेशनशिप है, उसके हिसाब से वो बैनर लगे थे। तो उसका गलत अर्थ लोगों ने निकाला है। कुछ जो लोग चाहते हैं इसको मुद्दा बनाना, उन्होंने मुद्दा बनाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नजीब मुल्ला सर को हम अच्छे से जानते हैं, वो कई साल से एनसीपी का लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। और हम लोग को नहीं लगता कि ये स्टेज के ऊपर वो कहीं अदर पार्टी में जाने का सोच भी सकते हैं। और जैसे कि नरेश मस्के जी ने एक उनके जन्मदिन के मौके पर उनके सामने, जहां पर विधायक जितेंद्र अवार्ड भी मौजूद थे, वहां पर उन्होंने बोला था कि ये एक एमएलए मटेरियल है। पर उस वक्त एमएलए साहब ने भी उस पर हंस के टाल दिया था और वहां पर नजीब मुल्ला ने भी उस बात को नकार दिया था। पर आज मुमरा में अवार्ड साहब को लेकर इतना घेरा जा रहा है, कई कई एफआईआर हो रही है उनके ऊपर। और आज कई चैनलों पर ऐसे इंटरव्यू चल रहे हैं जहां पर विधायक की निधि से मुमरा में कुछ काम नहीं हुआ। जो भी काम हुआ है नगर सेवक की निधि से हुआ है, थाने महानगर पालिका की निधि से हुआ है। तो इस पर जो कामों को लेकर, जो विकास को लेकर जो घेरा जा रहा है, उस पर एनसीपी पार्टी का क्या जवाब रहेगा?
देखिए, अभी लोग बोल रहे हैं कि ठाणे महानगर पालिका के माध्यम से विकास हुआ है, लेकिन ठाणे महानगर पालिका में जो प्रस्ताव रहते हैं, एक प्रतिनिधित्व होने के नाते उसके लिए तो मेहनत अवार्ड साहब ने किया है। अवार्ड साहब के साथ में जो नगर सेवक जुड़े थे उन्होंने किया है। आप 15 साल पीछे जाओ, 15 साल पीछे वाला मुमरा देखो, एक बड़ा ट्रक भी जाता था ना मुमरा में तो 2-2 घंटा ट्रैफिक जाम होता था, ना कोई सोई थी ना कोई सुविधा थी। और आज मुमरा में जाकर रास्ते चौड़े हो गए, मुमरा के हर एक गली में फ्लोर ब्लॉक लगे हुए हैं, स्टेडियम आज मुमरा में अवार्ड साहब ने लोगों के लिए खुला किया गया है। उसके बाद में MM वैली, शिमला पार्क जो एरिया है वो डेवलप हो रहा है, उधर बड़े से बड़े टावर खड़े हो रहे हैं, तो वहां के रास्ते भी अवार्ड साहब के माध्यम से चौड़े हो गए। तो ऐसा कौन सा मुद्दा है जो मुमरा का अवार्ड साहब ने हल नहीं किया, ये बताओ मेरे को। और दूसरी चीज है, आज जो लोग बोल रहे हैं कि नगर सेवक के माध्यम से विकास हुआ है, अरे भाई नगर सेवक के माध्यम से विकास हुआ है, हम नहीं बोल रहे, लेकिन नगर सेवक लोग को सपोर्ट तो अवार्ड साहब ने किया है ना। और इतने अभी मुमरा का रेलवे स्टेशन 15 साल पहले का देखो, अभी का बाद में देखो, मुमरा में ब्रिज थे क्या पहले? मेरा बचपन गया है मुमरा में, हम लोग ने खुद देखा है, मुमरा में ब्रिज हो गए, सब जगह से ट्रैफिक समस्या कैसे कम हो सकती है, उसके लिए अवार्ड साहब लगातार काम कर रहे हैं। अभी जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, या तो अंधभक्त है या फिर तो अंधे है। क्या ऐसे प्रयास लगा सकते हैं कि जो लोग उनके आगे में बोल रहे हैं वो पार्टी चेंज कर कर एकनाथ शिंदे जी के गुट में जाने की तैयारी चालू है? जो लोग अगेंस्ट में बोल रहे हैं उनका मकसद क्या है उनको ही मालूम है। उन्होंने ये तक कहा है कि अवार्ड साहब ने कुछ काम किया है तो उनको गिना के बताए एक काम, तो ऐसा कौन सा काम है जो अवार्ड साहब ने किया जो आप बता दें? अरे अवार्ड साहब का सादे से सादे कार्यकर्ताओं को पूछो, वो जवाब देगा कि अवार्ड साहब ने क्या काम किया है। अवार्ड साहब को खुद बोलने की जरूरत नहीं कि उन्होंने क्या काम किया है। जो लोग बोल रहे हैं ना, तो बोला वो सादे कार्यकर्ता से पूछो, और ऐसा है तो लाइव डिबेट में आ जा, हम लोग के साथ में बैठे, हम लोग बता देंगे उसको क्या क्या काम किया अवार्ड साहब ने। बीच में अवार्ड साहब ने एक वीडियो भी जारी किया था, उनका एक वीडियो भी चल रहा था जो टोरेंट के मुद्दे पर, जो टोरेंट का पूरे राष्ट्रवादी चिल्लाता है कि हमने टोरेंट नहीं लाए, हमने टोरेंट नहीं लाए, पर इस वीडियो में ऐसा बताया जा रहा था टोरेंट अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में आई है मुमरा में। तो इतने बड़े बड़े जो दावे कर रहे थे राष्ट्रवादी के हमारे मार्गदर्शन में ये टोरेंट नहीं आई, शिवसेना के दौर में आई है, तो उसके लिए अब तक राष्ट्रवादी ने क्यों नहीं अब तक बड़ा कदम उठाया? टोरेंट गलत क्या है ये बताओ ना मेरे को। जो लोग टोरेंट के ऊपर आरोप कर रहे हैं कि टोरेंट कंपनी में, तो गलत क्या है टोरेंट? हम तो समर्थन करते हैं, खुले दिल से समर्थन करते हैं टोरेंट का। मैं आपको मुमरा का नहीं बताता, हमारे 14 गांव का बता रहा हूँ। हमारे 14 गांव में भी टोरेंट को लेके पहले बहुत विरोध जताया जा रहा था, लेकिन टोरेंट कंपनी ने जिस तरीके से काम किया है गांव में, वो लाजवाब काम है। यहाँ 70 साल से कोई नया पोल नहीं गिरा था हमारे गांव में। अभी ये हमारे गांव के रहिवासी, उनको पूछो, एक नया पोल नहीं गिरा था। आज एक चौराहे के ऊपर उन्होंने पोल डाला है, बड़ी सी केबल डाली है, लाइट भी अच्छी सप्लाई हो रही है, बारिश के दिन में लाइट नहीं जा रही है, और फैसिलिटी भी अच्छा दे रहा है। विद इन 1 आवर्स के अंदर वो कस्टमर केयर उनका सपोर्ट कर रहा है। हम लोग को तो टोरेंट भाई अच्छी लग रही है, यहाँ पर जिसको नहीं लग रही है उनको बिल भरने की आदत नहीं है। हम लोग खुला टोरेंट का समर्थन करते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं टोरेंट। मुमरा की को लाने वाली भी राष्ट्रवादी ऐसा बता रहे थे, आपके विधायक जी थे जिसने राष्ट्रवादी ने यहाँ पे टोरेंट को लाई थी। तो देखो, उन्होंने एक मांग की थी, लेकिन उसको पास करने वाले भी मंत्रिमंडल अलग था। टोरेंट के जो पास हुए थे बीजेपी गवर्नमेंट थी, वो आप लोगों को भी मालूम है। और बड़ा मुद्दा जो MM वैली का आप जो जिक्र कर रहे हैं कि MM वैली को इतना बड़ा सुंदर बना दिया गया, पर एक वहाँ पर MM वैली में जो सरकारी हॉस्पिटल था, उस 3 मंजिला इमारत का सरकारी हॉस्पिटल पास हुआ था, पर आज देखा जाए तो 1 माले का सीमित रह गया। उस पर क्यों खामोश है? क्यों नहीं उस पर अब तक बड़ी से बड़ी मशीनरी लाई गई है? वहाँ पर अभी भी शिवाजी भेजा जाता है। बात बता, जब 100 काम की अपेक्षा रखते हैं तो एक आध काम आगे पीछे रह जाता है। ऐसा कोई मतदार संघ नहीं है कि वहां 100% किसी नेता ने काम किया है। तो वो जो है उसके लिए भी प्रयास उनके जारी है। वो तो हरदम सोचते हैं कि मुमरा कलों का विकास कैसे होएगा। अभी बाकी जो उनको बेफुजूल मुद्दे को लेकर टारगेट किया जा रहा है वो गलत है। लोगों को, वहां के आवाम को सोचना चाहिए कि 15 साल पहले हम लोग किस दौर से वहां गुजर रहे थे, 15 साल बाद का माहौल कैसा है, वो भी देखना चाहिए। तो हम मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी के जितने भी नगर सेवक है वो अवार्ड साहब के कंधे से कंधा मिलाकर ये इस बार इलेक्शन में खड़े रहेंगे। तो हमको तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि एनसीपी का एक भी नगर सेवक फूटेगा नहीं, अवार्ड साहब के साथ में है, रहेंगे हमेशा।